बेसिक बैक्टीरियोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस। अप्रोच टू लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस बैक्टीरियोलॉजिक मेथड्स में है ब्लड कल्चर, टिश्यू थ्रोट कल्चर, स्पूटम कल्चर, स्पाइनल फ्लूइड कल्चर, स्टूल कल्चर, यूरिन, जेनिटल ट्रैक, वूंड एंड एब्सेस कल्चर। जबकि इम्यूनोलॉजिक मेथड में होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ नॉन एंटी सीरम की मदद से और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सीरम एंटीबॉडीज़ विथ नॉन एंटीजेंस। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड बेस्ड मेथड भी होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अप्रोच टू द लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस इन्फेक्शियस डिजीज़ की इन्वॉल्व करती है दो मेन अप्रोचेस। एक होता है बैक्टीरियोलॉजिक अप्रोच जिसमें ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिक्स्ड होता है बाय स्टेनिंग एंड कल्चरिंग द ऑर्गेनिज्म, और दूसरा होता है इम्यूनोलॉजिक यानी कि सीरोलॉजिक अप्रोच होती है जिसमें इम्यूनोलॉजिक अप्रोच जिसमें ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होता है बाय डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म इन द पेशेंट सीरम, मतलब एंटीजन के खिलाफ पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज़ होंगी। बैक्टीरियोलॉजिक अप्रोच जो है ना वो डायग्नोसिस है इन्फेक्शियस डिजीज़ का। सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है प्रोसीड करते हैं एक्चुअल लेबॉर्ट्री वर्क में। नेमली एक तो होता है नंबर 1 चूजिंग द अप्रोप्रिएट स्पेसिमेन चूज़ करना पड़ता है टू एग्जामिन, जो रिक्वायर करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैथोजेनेसिस ऑफ द इन्फेक्शन। नंबर 2 ऑब्टेन किया जाता है स्पेसिमेन को प्रॉपरली ताकि अवॉइड किया जाए नॉर्मल फ्लोरा के साथ कंटेमिनेशन। तीसरा हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है स्पेसिमेन को टू द लेबॉर्ट्री या स्टोर करना होता है उसको करेक्टली, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरिंग। उसके बाद चौथा हमें इसेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है टू गाइड द लेबॉर्ट्री पर्सनल। इन जनरल 3 अप्रोचेस हैं टू द बैक्टीरियोलॉजिक लेबॉर्ट्री वर्क। नंबर 1 होता है ऑब्जर्व किया जाता है ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेनिंग के बाद। नंबर 2 प्योर कल्चर ऑब्टेन किया जाता है ऑर्गेनिज्म का बाय इनोक्यूलेटिंग इट इनटू अ बैक्टीरियोलॉजिक मीडियम। तीसरा उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्गेनिज्म को बाय यूजिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस, ग्रोथ ऑन सिलेक्टिव मीडिया, DNA probes और स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिएक्शंस। Which of these approaches are used and in what sequence depend on the type of the specimen and organism, कौन सा यूज़ किया जा रहा है। After the organism is grown in the pure culture, उसकी सेंसिटिविटी वेरियस एंटीबायोटिक्स की तरफ डिटरमाइन की जाती है बाय प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर नंबर 11। A general approach to the diagnosis of the bacterial infection is described in table 9.1. A general approach to the diagnosis, ये टेबल में शो है। ये अप्रोच जो है ना वो एम्फेसाइज कर रही है इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग द ग्राम स्टेन and obtaining a pure culture of the organism. However, sometimes organism is not recovered by culturing and other techniques must be used. टेबल 9.2 जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कुछ अप्रोचेस टू मेक अ डायग्नोसिस जब कल्चर्स नेगेटिव आ रहे हों। एक अप्रोच कॉमनली यूज़ की जाती है सीरोलॉजिक टेस्टिंग, जो डिटरमाइन करती है प्रेजेंस एंटीबॉडीज़ की स्पेसिफिक फॉर द ऑर्गेनिज्म। मोस्ट केसेस में 4-fold राइज आता है एंटीबॉडी के टाइटर में बिटवीन द एक्यूट एंड कन्वालेसेंट फेज। सीरम सैंपल इज़ कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। अब ये वाला 9.1 टेबल हमने देखा जनरल अप्रोच है इसमें डायग्नोसिस ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। इसमें देखें कि ऑब्टेन किया जाता है सबसे पहले स्पेसिमेन किसी इन्फेक्टेड साइट से हमने लिया। नंबर 2 में स्टेन किया उस स्पेसिमेन को यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, ग्राम स्टेन या एसिड फास्ट स्टेन। अगर बैक्टीरिया देखा गया ग्राम स्टेन स्पेसिमेन में, उनकी शेप जैसे कॉक्सा हैं या रॉड्स हैं, उनका साइज़, उनकी अरेंजमेंट चेन में है, क्लस्टर में है, वेदर वो पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, वो भी हमने ऑब्जर्व किया। ये इंपॉर्टेंट है टू डिटरमाइन वेदर वन और ओनली मोर ऑफ वन टाइप ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस सफिशिएंट नहीं है टू स्पेशिएट एन ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये ऑफन अलाउ करता है एजुकेटेड को गेस टू बी मेड रिगार्डिंग जीनस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर बाय गाइड एम्पिरिक थेरेपी। उसके बाद कल्चर स्पेसिमेन ऑन अप्रोप्रिएट मीडिया, उसका कल्चर करेंगे या तो ब्लड एगार प्लेट पे। मोस्ट इंस्टेंसेस में प्लेट जो है स्ट्रीक की जाती है इन सच अ मैनर टू ऑब्टेन द आइसोलेटेड कॉलोनीज, दैट इज़ अ प्योर कल्चर। प्लेट शुड बी इनक्यूबेटेड इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन एज अप्रोप्रिएट, वो हम पे डिपेंड करता है एज अप्रोप्रिएटली। फिर है आइडेंटिफाई करें ऑर्गेनिज्म को यूजिंग द अप्रोप्रिएट टेस्ट जैसे कि शुगर फर्मेंटेशन, DNA प्रोब, एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट जैसे कि एग्लूटिनेशन या इम्यूनोफ्लोरेसेंस। नोट करें स्पेशल फीचर्स जैसे कि हीमोलाइसिस एंड पिगमेंट फॉर्मेशन भी नोट करें। फिर लास्ट होता है परफॉर्म एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये 5 हैं जनरल अप्रोचेस टू द डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इस टेबल 9.2 में शो की गई है हाउ टू डायग्नोज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन व्हेन द कल्चर इज़ नेगेटिव।
तो इसमें इन्होंने कहा है कि डिटेक्ट द एंटीबॉडी इन द पेशेंट सीरम। इम्यूनोग्लोबुलिन IgM एंटीबॉडीज की डिटेक्शन जो है ना वो इंडिकेट करती है करंट इन्फेक्शन है। 4 फोल्ड या ग्रेटर राइज एंटीबॉडी की टाइटर में बिटवीन द अक्यूट सीरम सैंपल एंड कन्वेलेसेंट सीरम सैंपल इंडिकेट करता है करंट इन्फेक्शन। मेजर ड्रॉबैक विद द यूज़ ऑफ द अक्यूट एंड कन्वेलेसेंट सीरम सैंपल इज़ दैट कन्वेलेसेंट सैंपल जो है वो यूजुअली लिया जाता है 10 to 14 days आफ्टर द अक्यूट सैंपल। By this time, the patient is often recovered and the diagnosis become a retrospecific one. A single IgG antibody titer is difficult to interpret क्योंकि ये unclear है whether it represent a current or a previous infection. Certain diseases में single titer of sufficient magnitude use किया जाता है as a presumptive evidence of a current infection. उसके बाद इन्होंने कहा है डिटेक्ट करें एंटीजन इन द पेशेंट स्पेसिमन। इसमें एंटीबॉडी फिर एंटीजन। यूज़ नॉन एंटीबॉडी का करें टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन द ऑर्गेनिज्म जैसे फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टू डिटेक्ट द एंटीजन इन द टिश्यू, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टू डिटेक्ट द कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड एंटीजन इन द स्पाइनल फ्लूइड। मतलब अब हम एंटीबॉडी यूज़ कर रहे हैं, या तो वो फ्लोरोसेंट है या तो वो लेटेक्स एग्लूटिनेशन है, ताकि हमें एंटीजन्स का पता चले कि वो एंटीजन स्पाइनल फ्लूइड में है, कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड के एंटीजन है या कोई हो, ठीक है। उसके बाद या तो डिटेक्ट करें न्यूक्लिक एसिड्स को इन द पेशेंट स्पेसिमेन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का और DNA प्रोब का टू डिटेक्ट द DNA या RNA ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद लिखा है ऑब्टेनिंग अ प्योर कल्चर इन्वॉल्व करता है कल्चरिंग द ऑर्गेनिज्म ऑन अ बैक्टीरियोलॉजिक एगार। इनिशियली ब्लड एगार जो है वो यूज़ किया जाता था क्योंकि ये सपोर्ट करता है ग्रोथ मैनी बैक्टीरिया की एंड द टाइप ऑफ हीमोलाइसिस ऑब्जर्व की जाती है। ब्लड एगार में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लेकिन ये नोट करना चाहिए कि वायरसेस और जो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया हैं जैसे कि क्लेमाइडिया हो गया, रिकेट्शिया हो गया, ये ग्रो नहीं करते ब्लड एगार पे। रेड ब्लड सेल्स को फंक्शनिंग न्यूक्लियस नहीं होता और इसीलिए इनकेपेबल होते हैं ऑफ सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ आइदर वायरसेस और द ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया। तो मतलब फंक्शनिंग न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इनकी ग्रोथ नहीं होगी, ना वायरस ना ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया लाइक दीज टू। तो ब्लड एगार में ना असल में इनहिबिटर्स होते हैं फॉर सर्टेन बैक्टीरिया जैसे मेंबर्स ऑफ द निजेरिया एंड हीमोफिलस जेनरा एंड द ब्लड मस्ट बी हीटेड टू इनएक्टिवेट दीज इनहिबिटर। इसको हमें हीट करना होगा ताकि ये इनहिबिटर्स जो है वो इनएक्टिवेट हो जाए। ये बैक्टीरिया इसीलिए ग्रो किए जाते हैं कुक्ड ब्लड एगार पे। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें इनहिबिटर होते हैं तो हमने इसको हीट करके कुक कर दिया, या चॉकलेट एगार पे यूज़ किए जाते हैं। वाई? क्योंकि इसमें इनहिबिटर होते हैं। सो नेम्ड बिकॉज द हीटेड ब्लड टर्न्स इनटू चॉकलेट कलर। अदर मीडिया जो है वो कंटेन करते हैं आइदर स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स, यानी स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर होते हैं उनमें जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बैक्टीरिया को टू ग्रो, या एंटीबायोटिक्स जो इनहिबिट करती हैं नॉर्मल फ्लोरा को, जो अलो करती हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया को टू ऑब्टेन द सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। सर्टेन अदर मीडिया भी जिनको सिलेक्टिव डिफरेंशियल मीडिया कहा जाता है वो भी यूज़ होते हैं। ये मीडिया सिलेक्टिव हैं क्योंकि इन्हें ये कंटेन करते हैं ऐसे कंपाउंड जो सिलेक्टिवली अलो करते हैं सर्टेन बैक्टीरिया को कि वो ग्रो करें, और डिफरेंशियल क्योंकि ये कंटेन करते हैं अदर कंपाउंड जो अलो करते हैं वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया को टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अनदर बेस्ड ऑन सम बायोकेमिकल रिएक्शन। टेबल 9.3 लिस्ट कर रहा है, कंटेन कर रहा है लिस्ट ऑफ वेरियस बैक्टीरियोलॉजिक एगार जो यूज़ किए जाते हैं कॉमनली डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री में, और फंक्शन इन एगार के कॉमनली यूज बैक्टीरियोलॉजिक एगार इन देयर फंक्शन। सबसे पहले नेम ऑफ द एगार लिखे रिटन है ब्लड एगार। बैक्टीरिया जो आइसोलेट होता है एगार में वो है, इसमें वेरियस बैक्टीरिया ब्लड एगार में हो जाते हैं। फंक्शन या प्रॉपर्टी क्या है इस एगार की, ये हीमोलाइसिस डिटेक्ट करता है, दिस इज़ द मेन पॉइंट। दूसरा एक होता है बॉर्डेड गिंगो, ये बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के लिए किया जाता है। इसमें इसका फंक्शन ये है कि इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ द ब्लड अलाउ करती है ग्रोथ। दूसरा था चारकोल ईस्ट एक्सट्रैक्ट, इसमें यूँ होता है कि लेजियोनेला न्यूमोफिलिया के लिए किया जाता है। इसमें इंक्रीज कंसनट्रेशन आयरन की और सिस्टीन की अलाउ करती है इसकी ग्रोथ। चॉकलेट एगर में यूँ है कि हीटिंग की वजह से ब्लड इनएक्टिवेट कर देता है इनहिबिटर्स ऑफ द ग्रोथ को, इनएक्टिवेट हो गए इनहिबिटर्स। तो निजेरिया मेनिंजाइटिस और निजेरिया गोनोरिया को फ्रॉम द स्टेराइल साइट्स के लिए यूज़ किया जाता है। चॉकलेट एगर प्लस X एंड V फैक्टर्स, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ होता है।
एक्स एंड वी फैक्टर्स असल में रिक्वायर्ड होते हैं ग्रोथ के लिए। एगियो के एगार भी होता है, ये क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस के लिए यूज़ होता है। क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस जो है वो लेसिथिनेज, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेसिथिनेज प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिज्म से, वो डिग्रेड करता है एग की यॉक को और प्रोड्यूस करता है इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगार, ये वेरियस इंटेरिक ग्राम नेगेटिव जो रॉड होते हैं उनमें इयोसिन मिथाइलिन ब्लू यूज होता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिलेक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लैक्टोज फर्मेंटर्स एंड नॉन फर्मेंटर्स। लोवेंस्टन जेनसन एगार भी होता है, ये याद रखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है और इसमें असल में ये सिलेक्ट करता है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्लोरा एंड कंटेन द लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। मैकोंकी एगार जो है वो इंटेरिक ग्राम रॉड्स नेगेटिव रॉड्स के लिए है, इंटेरिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ये सिलेक्ट अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन फर्मेंटर, बिल्कुल इस योसिन मिथाइलिन ब्लू की तरह, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा टेल्यूराइट भी होता है, टेल्यूराइट जो है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए यूज़ होता है। ये टेल्यूराइट को कॉज कराता है टू बिकम टेल्यूरियम जो कि ब्लैक कलर का है। इसके अलावा होता है थेयर मार्टिन, ये गुनोरिया एंड निजरिया गुनोरिया के लिए फ्रॉम द नॉन स्टेराइल साइट्स होता है यूज़। चॉकलेट एगार इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है विथ एंटीबायोटिक्स टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। लास्ट है ट्रिपल शुगर एगार, ट्रिपल शुगर आयरन TSI, ये वेरियस इंटेरिक ग्राम नेगेटिव रॉड जस्ट लाइक दिस मैकोंकी की तरह, ट्रिपल शुगर आयरन भी है। ये डिस्टिंग्विश करता है लैक्टोज फर्मेंटर्स को फ्रॉम द नॉन फर्मेंटर और H2S की प्रोडक्शन होती है फ्रॉम द नॉन प्रोड्यूसर्स। अब हम आ जाते हैं बैक्टीरियोलॉजिक मेथड्स पे। ब्लड कल्चर परफॉर्म किए जाते हैं मोस्ट ऑफन जब सेप्सिस, एंडोकार्डाइटिस, ओस्टोमाइलाइटिस, मेनिंजाइटिस या नमूनिया कभी सस्पेक्टेड हो तब। ऑर्गेनिज्म जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइसोलेट किया जाता है ब्लड कल्चर में R2 ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई, स्टेफिलोकोकस ओरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया एंड 3 ग्राम नेगेटिव रॉड्स, शर्षा कोलाई, क्लेप्सिएला नमूनिया एंड सूडोमोनास एरिजिनोस। तो ये ऑर्गेनिजम्स याद रखने हैं कि 2 पॉजिटिव कॉक्साई हैं और 3 नेगेटिव रॉड्स हैं। कॉक्साई में ओरियस और नमूनिया, स्टेफिलोकोकस और इसमें इकोलाई, क्लेप्सिएला, सूडोमोनास ओरिजिनोसा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम ऑब्टेन करें एटलीस्ट 10 ml ब्लड सैंपल 24 आवर्स के पीरियड के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म जो है वो स्मॉल हो सकते हैं और उनकी प्रेजेंस जो है इंटरमिटेंट हो सकती है। साइड फॉर द वेनिपंचर जो है वो क्लींस करनी चाहिए 2% आयोडीन के साथ ताकि प्रिवेंट की जाए कंटेमिनेशन बाय द मेंबर ऑफ द फ्लोरा ऑफ द स्किन, यूजुअली स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस। ब्लड जो ऑब्टेन किया जाता है वो ऐड किया जाता है 100 ml के रिच ग्रोथ मीडियम में, जैसे कि ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ। ये एक किस्म का लिक्विड मीडियम है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द एरोबिक एंड एनारोबिक्स। ठीक है, तो ये ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ। वेदर 1 और 2 बॉटल्स आर इनोक्यूलेटेड वेरी करता है अमंग द हॉस्पिटल। अगर 2 बॉटल यूज़ हुई हों तो एक रखी जाती है अंडर एनारोबिक कंडीशन एंड अदर इज़ नॉट। अगर एक बॉटल यूज़ हुई है तो लो ऑक्सीजन टेंशन एट द बॉटम ऑफ द बॉटल परमिट करता है एनारोब्स को टू ग्रो, क्योंकि बॉटल के लो ऑक्सीजन टेंशन होती है बॉटम पे। ब्लड कल्चर जो है ना वो चेक किए जाते हैं टर्बिडिटी के लिए फॉर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन 7 दिनों तक या लॉन्गर। अगर ग्रोथ होगी तो ग्राम स्टेन, सब कल्चर एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, ये फॉलोइंग टेस्ट किए जाएंगे। अगर ग्रोथ नहीं हो रही, ऑब्जर्व नहीं हो रही आफ्टर 1 to 2 days, तो ब्लाइंड सब कल्चरिंग ऑन टू अदर मीडिया में रिवील ऑर्गेनिजम्स। कल्चर जो है वो हेल्ड किए जाते हैं 14 days तक व्हेन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, फंजीमिया या इन्फेक्शन बाय द स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया जैसे ब्रूसेला इज सस्पेक्टेड। ये एक मैंने पिक्चर शो की है आप लोगों को ब्लड एगार की, इसका आपको आइडिया हो कि ब्लड एगार किस तरह का होता है। ठीक है, ओवरऑल ये ब्लड एगार की पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं थ्रोट कल्चर्स। तो थ्रोट कल्चर्स भी परफॉर्म किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? असल में ये किए जाते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीस, जो कि इम्पोर्टेंट है और ट्रीटेबल कॉज है फेरेंजाइटिस का।
ये भी इसे भी किए जाते हैं जब डिप्थेरिया, गोनोकोकल फेरेंजाइटिस या थ्रश यानी कि कैंडिडिया सस्पेक्टेड हो। जब स्पेसिमेन ऑब्टेन किया जाता है तो स्वैब टच नहीं करनी चाहिए पोस्टीरियर फेरेंक्स को, लेकिन दोनों टॉन्सिल्स को या टॉन्सिलर फोसा को एज वेल। मटेरियल ऑन द स्वैब जो है वो इनोकुलेट किया जाता है ब्लड एगार प्लेट पे, ठीक है, उसको ब्लड एगार प्लेट पे इनोकुलेट किया जाता है और स्ट्रीक किया जाता है टू ऑब्टेन सिंगल कॉलोनीज। अगर कॉलोनीज बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की फाउंड हो जाती हैं 24 घंटों के अंदर ऑफ द इंक्यूबेशन 35 डिग्री सेल्सियस पे, तो बेसिट्रेसिन डिस्क यूज़ की जाती है टू डिटरमाइन वेदर ऑर्गेनिज्म लाइकली टू बी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ग्रोथ इनहिबिट हो रही है अराउंड उस बेसिट्रेसिन डिस्क के, तो ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है। अगर वो ग्रोथ इनहिबिट नहीं हो रही तो ये नॉन ग्रुप ए है यानी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है। नोट करें कि ग्राम स्टेन जो है वो टिपिकली नहीं किया जाता थ्रोट स्वैब में, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एस पायोजेनिस। उसके बाद दूसरा किया जाता है स्पूटम कल्चर। अब स्पूटम कल्चर कब किया जाता है? जब नमूनिया या टीबी सस्पेक्टेड हो। मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया का है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस एंड ग्राम नेगेटिव रॉड जैसे कि क्लैप्सिलिया नमूनिया एंड पी ओरिजिनोसा कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो स्पेसिमेन कल्चर है वो रियली स्पूटम होना चाहिए, ना कि सलाइवा, ये याद रखिए। एग्जामिनेशन ग्राम स्टेन सिमेयर की ऑफ द स्पेसिमेन फ्रीक्वेंटली रिवील करती है वेदर स्पेसिमेन सेटिस्फैक्ट्री है। रिलायबल स्पेसिमेन को मोर देन 25 ल्यूकोसाइट्स होंगे और फ्यूअर देन 10 एपिथेलियल सेल्स होंगे पर 100 एक्स फील्ड। अनरिलायबल सैंपल जो है वो मिसलीडिंग हो सकता है एंड शुड बी रिजेक्टेड बाय द लेबॉर्ट्री। अगर पेशेंट कफ नहीं कर पा रहा एंड नीड फॉर द माइक्रोबायोलॉजिक डायग्नोसिस इज स्ट्रॉन्ग, तो इंडक्शन ऑफ द स्पूटम, ट्रांसट्रैकियल एस्पायरेट, ब्रोंकाइल लवेज या लंग बायोप्सी नेसेसरी होती है, क्योंकि ये प्रोसीजर बाईपास करते हैं नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द अपर एयरवे को, तो ये लाइकली है टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट माइक्रोबायोलॉजिक डायग्नोसिस। A preliminary assessment of the cause of the pneumonia can be made by gram stain अगर large number of the typical organism are seen। कल्चर स्पूटम का ब्लड अगार पे फ्रीक्वेंटली रिवील करता है कैरेक्टरिस्टिक कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनीज अपीयर होती हैं ब्लड अगार पे और आइडेंटिफिकेशन बनाई जाती है बाय वेरियस सीरोलॉजिक और बायोकेमिकल टेस्ट। कल्चर माइकोप्लाज्मा के इनफ्रीक्वेंटली किए जाते हैं। डायग्नोसिस यूजुअली कंफर्म होती है बाय राइज इन द एंटीबॉडी टाइटर। अगर लेजियोनेला नमूनिया सस्पेक्टेड है तो ऑर्गेनिज्म कल्चर किया जाता है ऑन चारकोल ईस्ट एगार। चारकोल ईस्ट एगार पे किया जाएगा जो कंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन आयरन की और सल्फर की, जो रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए। अगर टीबी सस्पेक्टेड है तो एसिड फास्ट स्टेन किया जाता है इमीडिएटली और स्पूटम कल्चर किया जाता है स्पेशल मीडिया पे, जो कि इंक्यूबेट किया जाता है 6 हफ्तों तक एटलीस्ट। डायग्नोजिंग एस्पायरेशन नमूनिया एंड लंग एब्सेस एनारोबिक कल्चर आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है स्पाइनल फ्लूइड कल्चर। ये परफॉर्म होते हैं प्राइमरीली जब मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड हो। स्पाइनल फ्लूइड का स्पेसिमेन फ्रॉम द केसेस ऑफ इंसेफेलाइटिस, ब्रेन एब्सेस एंड सबड्यूरल इम्पाइमा यूजुअली शो नेगेटिव कल्चर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का है 3 इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म, नेजेरिया मेनिंजाइटिस, एस नमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये 3 इम्पॉर्टेंट कॉज है एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। क्योंकि एक्यूट मेनिंजाइटिस मेडिकल इमरजेंसी है तो स्पेसिमेन जो है वो इमीडिएटली लिया जाता है टू द लेबॉर्ट्री। स्पेसिमेन जो है इमीडिएटली लेना चाहिए टू द लेबॉर्ट्री। ग्राम स्टेन स्मीयर जो है सेडिमेंट का ऑफ द सेंट्रीफ्यूज सैंपल गाइड करता है इमीडिएट एम्पिरिकल ट्रीटमेंट। अगर ऑर्गेनिज्म रिजेंबल करते हैं एन मेनिंजाइटिस को, एच इन्फ्लुएंजा या एस नमोनिया आर सीन, the quelling test या immunofluorescence with the specific anti-sera can identify the organism rapidly। कल्चर किए जाते हैं ब्लड में एंड चॉकलेट एगार में और इंक्यूबेट किए जाते हैं 35 डिग्री पे इन 5% कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर। हेमेटिन एंड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, फैक्टर 10 एंड V रिस्पेक्टिवली ऐड किए जाते हैं टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ H and H इन्फ्लुएंजा। In case of subacute meningitis, Mycobacterium tuberculosis and fungus Cryptococcus neoformans most common organism isolated है। Acid fast stain spinal fluid should be performed. Although M. tuberculosis may not be seen because it can be present in small number.
फ्लूइड जो है कल्चर करना चाहिए एंड कल्चर हेल्ड फॉर मिनिमम 6 वीक। सी नियोफॉर्मस जो है बडिंग ईस्ट है विथ प्रोमिनेंट कैप्सूल कैन बी सीन इन द स्पाइनल फ्लूइड व्हेन इंडिया इंक इज यूज्ड। Immunologic tests to detect the presence of the capsular antigen in the spinal fluid can be used to identify N meningitis, S pneumonia, H influenza, group B streptococci, E. coli, and C. neoformans. Two tests most frequently used हैं latex particle agglutination and counter immunoelectrophoresis. ये दो टेस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टूल कल्चर। स्टूल कल्चर जो है ना वो परफॉर्म किया जाता है प्राइमरीली फॉर द केसेस ऑफ इंटेरोकोलाइटिस। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल पैथोजन जो कॉज कराता है डायरिया यूएस में वो है शिगेला, सैल्मोनेला और कैम्फैलोबैक्टर। ई कोलाई O157 स्ट्रेन भी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डायरिया है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन स्टूल की इन्फॉर्मेटिव होती है फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। एक तो मिथाइलिन ब्लू स्टेन जो रिवील करता है मैनी ल्यूकोसाइट्स इंडिकेट करता है कि इन्वेजिव ऑर्गेनिज्म है, दैट एन इन्वेजिव ऑर्गेनिज्म रादर देन अ टॉक्सिजेनिक वन इज इन्वॉल्व। और दूसरा ग्राम स्टेन रिवील करता है लार्ज नंबर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया या कैम्फैलोबैक्टर। ग्राम स्टेन स्टूल का यूजुअली नहीं किया जाता क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ द बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द कॉलोन में इंटरप्रिटेशन डिफ़िकल्ट कर देते हैं। कल्चर के लिए सैल्मोनेला और शिगेला के कल्चर के लिए सिलेक्टिव डिफरेंशियल मीडिया जैसे कि मैकोंकी या योसिन मिथाइलिन ब्लू एगार यूज़ किए जाते हैं। ये मीडिया सिलेक्टिव हैं क्योंकि ये अलाउ करते हैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स को टू ग्रो, लेकिन इनहिबिट कर देते हैं ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, नेगेटिव को ग्रो करने देंगे कौन? मैकोंकी एंड योसिन। Their differential properties are based on the fact that the Salmonella and Shigella lactose को फर्मेंट नहीं करते जबकि many other enteric ग्राम नेगेटिव रॉड्स करती हैं, लेकिन ये दो नेगेटिव रॉड्स नहीं करती। EMB एगार में योसिन मिथाइलिन ब्लू में कॉलोनीज ई कोलाई की लैक्टोस फर्मेंटर जो है वो अपीयर होती हैं पर्पल एंड हैव ग्रीन शीन। इन कॉन्ट्रास्ट कॉलोनीज ऑफ द जो नॉन लैक्टोस फर्मेंटर हैं जैसे कि सैल्मोनेला एंड शिगेला वो कलरलेस अपीयर होंगी, लेकिन जो लैक्टोस फर्मेंटर हैं वो पर्पल अपीयर होंगी और उनको ग्रीन शीन होगा। अगर नॉन लैक्टोस फर्मेंटिंग कॉलोनीज फाउंड हो, अ ट्रिपल शुगर आयरन TSI एगार स्लैंट यूज़ की जाती है टू डिस्टिंग्विश सैल्मोनेला फ्रॉम शिगेला। कुछ स्पीशीज़ प्रोटीज की रिजेंबल करती हैं सैल्मोनेला को ऑन द TSI एगार, लेकिन ये डिस्टिंग्विश की जाती हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस करती हैं एंजाइम यूरिएज जबकि सैल्मोनेला नहीं करता। ऑर्गेनिज्म फर्दर आइडेंटिफाई होता है एज आइदर सैल्मोनेला और शिगेला स्पीशी बाय यूजिंग स्पेसिफिक एंटीसीरा टू द ऑर्गेनिज्म सेल वाल ओ एंटीजन इन एन एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये यूजुअली किया जाता है हॉस्पिटल लेबॉर्ट्रीज में, लेकिन प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन स्पीशीज़ की परफॉर्म की जाती है इन पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्री। कैम्फैलोबैक्टर जेजुनाई कल्चर किया जाता है एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया में, एग्जाम्पल स्कीरोस एगार। ये है स्कीरोस एगार कैम्फैलोबैक्टर जेजुनाई। तो इसमें एंटीबायोटिक होती हैं और ये 42 डिग्री पे किया जाता है इन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग 5% ऑक्सीजन एंड 10% कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रो करता है वेल अंडर दीज कंडीशन अनलाइक मैनी अदर इंटेस्टाइनल पैथोजन। आल्दो टेक्निक अवेलेबल हैं, स्टूल कल्चर इनफ्रीक्वेंटली परफॉर्म किए जाते हैं फॉर द ऑर्गेनिज्म जैसे यर्सीनिया के लिए, एंटेरोकोलिटिका के लिए, वाइब्रोपैराकाइमोलेटिकस के लिए, एंटेरोपैथिक या टॉक्सिजेनिक ई कोलाई, ठीक है, इनके लिए नहीं की जाती। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एनारोब इन द फीसेस, ये रेयरली पैथोजेंस हैं इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड द anaerobic culture of the stool specimen are therefore unnecessary. Stool specimen that are grossly bloody are typically cultured on the मैकोंकी एगार सॉर्बिटोल मीडिया, ठीक है, मैकोंकी एगार सॉर्बिटोल मीडिया में अगर वो ब्लडी स्टूल है तो। ई कोलाई O157 स्ट्रेन जो है वो फर्मेंट नहीं करते सॉर्बिटोल को और अपीयर होते हैं कलरलेस कॉलोनीज, जबकि टिपिकल ई कोलाई स्ट्रेन्स डू फर्मेंट सॉर्बिटोल और वो रेड अपीयर होते हैं, लेकिन ई कोलाई ये वाला 0157 नहीं करता सॉर्बिटोल को फर्मेंट और ये कलरलेस अपीयर होगा। नेक्स्ट है यूरिन कल्चर्स। यूरिन कल्चर परफॉर्म किए जाते हैं प्राइमरीली, ठीक है, यूरिन कल्चर टेस्ट भी किया जाता है। इसमें कैसा होता है कि ये परफॉर्म किए जाते हैं प्राइमरीली जब पाइलोनेफ्राइटिस या सिस्टाइटिस यानी कि ब्लेडर की इन्फ्लामेशन सस्पेक्टेड हो। बाय फार द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का ई कोलाई है। अदर कॉमन इंटेरोबैक्टर भी है, प्रोटियस भी है और इंटेरोकोकस फीकैलिस।
यूरिन ब्लेडर में हेल्दी पर्सन में स्टेराइल होता है, लेकिन वो एक्वायर करता है ऑर्गेनिज्म नॉर्मल फ्लोरा के जैसे ही वो पास होता है डिस्टल पोर्शन ऑफ द यूरिथ्रा से। टू अवॉइड दीज ऑर्गेनिज्म मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन यानी कि voided after washing the external orifice यूज़ किया जाता है फॉर द यूरिन कल्चर। इन स्पेशल सिचुएशन सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन या कैथेटराइजेशन जो है वो भी रिक्वायर होती है टू ऑब्टेन स्पेसिमेन। क्योंकि यूरिन जो है वो गुड कल्चर मीडियम है, ये एसेंशियल है कि कल्चर किया जाए विद इन 1 आवर आफ्टर द कलेक्शन और स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर एट 4 डिग्री फॉर नो मोर देन 18 आवर्स। ये कॉमनली एक्सेप्टेड है कि बैक्टीरियल काउंट ऑफ एट लीस्ट 1 lakh per ml must be found to conclude that the significant bacteriuria is present in asymptomatic person. Evidence है कि that as few as 100 per ml are significant in the symptomatic patients. इस determination के लिए to be made quantitative or semi-quantitative culture must be performed. There are several techniques. Number 1, calibrated loop जो होल्ड करता है 0.001 ml ऑफ द यूरिन को, वो भी यूज़ की जाती है टू स्ट्रीक द कल्चर। नंबर 2 होता है सीरियल 10-fold डाइल्यूशंस कैन बी मेड एंड द सैंपल फ्रॉम द डाइल्यूशंस आर स्ट्रीक्ड। नंबर 3 होता है स्क्रीनिंग प्रोसीजर सूटेबल फॉर द फिजिशियंस ऑफिस इन्वॉल्व एगर कवर्ड पैडल जो डिप्ट किया जाता है इनटू द यूरिन। आफ्टर दैट द पैडल इज incubated, the density of the colonies is compared with the standard chart to obtain the estimate of the concentration of bacteria. नेक्स्ट है जेनाइटल ट्रैक कल्चर। जेनाइटल ट्रैक के कल्चर परफॉर्म किए जाते हैं प्राइमरीली ऑन द स्पेसिमेन फ्रॉम द इंडिविजुअल विथ एबनॉर्मल डिस्चार्ज जिसको हो, और ऑन अ स्पेसिमेन फ्रॉम द एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट ऑफ अ पर्सन विद द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजेंस जेनाइटल ट्रैक में है निजेरिया गोनोरिया। लेबोरेटरी डायग्नोसिस गोनोरिया की जाती है बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द ग्राम स्टेन्ड स्मीयर एंड बाय द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। स्पेसिमेन ऑब्टेन किए जाते हैं स्वेबिंग के जरिए यूरिथ्रल कनाल का फॉर द मैन एंड सर्विक्स फॉर द वुमेन या एनल कनाल फॉर द मैन एंड वुमेन। यूरिथ्रल डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बिकॉज निजेरिया गोनोरिया वेरी डेलिकेट है। स्पेसिमेन शुड बी इनोकुलेटेड डायरेक्टली ऑनटू द थेयर मार्टिन चॉकलेट एगार प्लेट या फिर ऑनटू स्पेशल ट्रांसपोर्ट